गाड़ी में बैठ गया। और अब वो दिल ही दिल में सोच रहा था, यानी अली बख्श जो है वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब ये जो है वो बार बार मुझसे इल्लामा इकबाल के बारे में पूछते थे, क्योंकि इल्लामा इकबाल के चाहने वाले जो है वो बार बार उनसे पूछते थे कि इल्लामा इकबाल कैसे थे, किस मिजाज के थे, किस तरह से उनका जो वक़्त था वो गुज़रता था। तो कहते हैं कि मैं जो खामोश रहा, लेकिन कुछ ही देर में हम ना सिनेमा घर के सामने से गुज़रे और वहाँ काफ़ी हजूम था। उन्होंने हजूम को देखा और कहा कि मस्जिदों के आगे यानी सामने तो ऐसा रश नहीं नज़र आता। डॉक्टर साहब भी जो है वो यही कहा करते थे, यानी इल्लामा इकबाल। फिर मैं एक पान वाली दुकान पर जो है वो रुका और पान वाली दुकान पर रुका तो उन्होंने कहा कि इल्लामा साहब को पान खाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर मेरी दिलजोई के लिए उन्होंने कहा कि हाँ कभी कभी हुक्का ज़रूर पी लेते थे। और फिर जो है वो शेखपुरा के करीब से हमारा गुज़र हुआ तो उन्हें फिर जो है वो कुछ याद आया और कहा कि इल्लामा इकबाल एक दफ़ा यहाँ भी आए थे, किसी ने उनकी दावत की थी और पुलाव और सीख कबाब उनको बहुत पसंद आए। और आम खाने के अलावा जो इल्लामा इकबाल थे वो बहुत शौकीन थे, यानी बहुत शौक़ से खाते थे। थोड़ी देर बाद फिर खामोश रहे और फिर कहा साहब जब डॉक्टर साहब ने दम दिया, यानी वो वफ़ात उन्होंने पाई, तो उस टाइम मैं उनके पास ही था और जो है मैंने उनको जो है वो फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा कि आपकी तबीयत जो है वो इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और मैंने जो है वो एंड 5 मिनट जो है वो, लेकिन एंड 5 बजकर जो है वो कह रहे हैं कि 10 मिनट पर इनकी आंखों में तेज़ तेज़ और नीली नीली जो रोज चमक थी वो पैदा हो गई। ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह जो है वो निकला। मैंने जल्दी से इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैंने इनसे सवाल कर डाला कि आपको डॉक्टर साहब को कोई शेर याद है, तो उन्होंने वो टाल कर कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूँ। फिर उन्होंने एक जो शेर था उसका मिसरा जो है वो बताया और कहा कि डॉक्टर साहब जो है ये मिसरा जो है वो गुनगुनाया करते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब के कमरे के करीब जो है वो सोया करता था। रात को 2:30 बजे दबे पाँव उठते थे और वज़ू करके जाए नमाज़ पर बैठ जाते थे और नमाज़ पढ़कर सजदे में पड़े रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन जो है वो अली बख्श को सिगरेट पेश करता है कुदरत साहब का, लेकिन वो हिजाब में आकर कबूल नहीं करते। वो मज़ीद बताते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक अजीब बात उनमें ये थी कि वो आधी रात को ही जो है ना वो कांपना शुरू हो जाते थे, उनकी पूरी बॉडी जो है वो कांपने लगती थी और इस सिलसिले में झटका लगता था, यानी एक तरह का उनको। तो इस मौका पर उन्होंने मुझे ये कहा हुआ था कि जब ऐसा हो तो फ़ौरन मेरे गर्दन की पिछली रग और पट्टों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करो। थोड़ी देर कहते हैं मैं दबाता रहता, फिर जो है वो मुझे कहते हैं कि छोड़ दो। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बड़े दरवेश आदमी थे, घर के खर्च का हिसाब में आया करता था और मैं बड़ी कफालत से काम लेता था। मुझे कहा करता था कि अली बख्श इंसान को हमेशा वक्त के मुताबिक चलना चाहिए। लोग इल्लामा इकबाल की वजह से बहुत मेरी इज़्ज़त करते थे। एक दफ़ा जो बाज़ार में मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया कि मैं जो है इल्लामा इकबाल का खिदमत गुज़ार हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है वो गले लगाया और वो रोते रहे। इल्लामा इकबाल की जब बीवी का इंतकाल हुआ तो कहते हैं कि उनके जो बच्चे जावेद और मनीरा थी वो बहुत छोटे थे। इल्लामा इकबाल ने नर्स के लिए इज़हार दिया तो एक बीवी ने निकाला कि वो आपसे शादी के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब इस कदर परेशान हुए और कहा कि अली बख्श देख तो सही है इस खतून ने क्या लिखा है, मैं बुढ़ा आदमी कैसे शादी कर सकता हूँ। और फिर बाद में अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी जो बतौर नर्स में अक्सर आ गई, तो अली बख्श जो कि इल्लामा इकबाल के खिदमत गुज़ार थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके आप लोगों ने नसर पारे कर लेने हैं, साथ आप लोगों ने इंट्रो के MCQs कर लेने हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़।